आप सभी को एक बार फिर बॉलीवुड 1990s की टॉप हीरोइन यानी कि रानी मुखर्जी दिखाई देंगे स्क्रीन पर अपने एक्टिंग का एक बार फिर से लोहा मनवाती। मर्दानी फिल्म्स के बाद मर्दानी 2 को लेकर जिस रानी मुखर्जी की जमकर तारीफ हुई, उस रानी मुखर्जी के बारे में एक बार फिर हम आपके बीच लेकर आए हैं बेहद ही खास प्रोग्राम बॉलीवुड हिडन सीक्रेट, जिसमें हम रिवील करने वाले हैं रानी मुखर्जी की फिल्मी करियर की एक ऐसी सीक्रेट जो काफी पेनफुल भी है। ये आप जानते ही हैं कि यश राज फिल्म की बात की जाए तो इस प्रोडक्शन हाउस के ऑनर होने की वजह से, YRF फिल्म के ऑनर होने की वजह से आदित्य चोपड़ा काफी बिजी रहते हैं। लेकिन आदित्य चोपड़ा के हर फैसले का सम्मान करने वाली रानी ने मीडिया से दूरियां बनाए इटली में प्राइवेट वेडिंग सेरेमनी में आदित्य से शादी की सेकेंड वाइफ बनने पर काफी क्रिटिसिज्म झेलने के बावजूद रानी ने अपनी मैरिड लाइफ में कभी कोई आंच नहीं आने दिया। बेटी अदीरा के जन्म के बाद जो वेट उन्होंने गेन किया उसे लूज करने के लिए 2 साल खुद पर काफी मेहनत करनी पड़ी थी। रानी अक्सर ही फिल्मों को लेकर अपनी कुर्बानियों के लिए जानी जाती हैं। स्ट्रगल की बात की जाए, शुरुआत से ही रानी को अपनी आवाज की वजह से काफी क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ी। शुरुआत में जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में आई रानी तो उनकी आवाज के लिए डबिंग का इस्तेमाल किया गया। आमिर खान ने इसके लिए माफी भी मांगी थी रानी मुखर्जी से कि उनकी आवाज सही नहीं, उन्हें ऐसा लगा, लेकिन वो गलत थे और खुद को गलत वो समझते हैं। जब कुछ होता है फिल्म में रानी की आवाज की तारीफ हुई। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि रानी मुखर्जी ने एक बार शूटिंग के दौरान सेट पर पूरी तरह जख्मी होने पर भी काम करने से पीछे खुद को नहीं रखा था। वो कौन सा मोमेंट है, ये जानने के लिए जरा देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। वेल बात हो अगर रानी मुखर्जी की तो ये सब जानते हैं रानी मुखर्जी एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो कि अपनी बात जब भी खुद कर रखती हैं वो अपने बारे में लोगों को ये ज़रूर बताती हैं कि वो किस मुसीबत से जूझ रही हैं। चलिए हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में ये भी जानकारी दे दें। दरअसल ये सब जानते हैं कि रानी मुखर्जी को एक समय में कितनी ज़्यादा फिल्मी सफ़र पर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था, स्ट्रगल करना पड़ा था। अपनी हाइट की वजह से भी रानी मुखर्जी को काफ़ी कुछ सुनना पड़ा था। खैर एक बार वो इतनी दर्द में थी, इतनी ज़्यादा पेन में थी कि उन्हें सीधा हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा था। उन्हें सीधा फिल्म इंडस्ट्रीज में अपने काम की वजह से बहुत बुरे नुकसान को झेलना पड़ा था। जी हाँ, ये सच। अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा नहीं था कभी रानी मुखर्जी की इस तकलीफ़ से वो गुजरेंगी, लेकिन ऐसा हुआ। रानी मुखर्जी को काफ़ी तकलीफ़ से गुजरना पड़ा। इंजरीज की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दर्द में रही। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे करिश्मा कपूर से लेकर बॉलीवुड टाउन के ज़माने की रवीना टंडन तक, ये सभी अगर देखा जाए तो आपको बता दें यहाँ पर ख़ास तौर पर कि किस तरह से बहुत ज़्यादा इमोशनल रानी मुखर्जी दर्द में काम करती हुई किस तकलीफ़ में रही, किस मुसीबत से जूझती रही। शायद ही आपको मालूम हो, लेकिन बॉलीवुड टाउन की ये एक्ट्रेस एक बार इतने बुरे तरीके से ज़ख्मी हुई थी कि उन्हें शूट छोड़कर जाना पड़ा था। सीरियस इंजरीज सहनी पड़ी थी। रानी मुखर्जी ने शूट छोड़ दिया था सीरियस इंजरीज की वजह से। क्यों रानी मुखर्जी के साथ ऐसा हुआ? करण जौहर और रोहित शेट्टी की फिल्म के लिए शूट की बात है। जी हाँ, रेडी हो रही थी वो शूट के लिए और वो भी दर्द में। लेकिन दर्द जब बर्दाश्त से बाहर हुआ तो सीधा घर पहुंच गई थी रानी मुखर्जी। बहुत ही ज़्यादा सीरियस बैक प्रॉब्लम से वो जूझने लगी और उन्हें सारे शूट कैंसिल करने पड़े। सीधा उन्हें मेडिकल हेल्प लेना पड़ा। रानी मुखर्जी जो कि काफ़ी ज़्यादा बिजी रही हैं, वो शूटिंग कर रही थी एक एपिसोड इंडियाज़ नेक्स्ट सुपरस्टार की, तब उन्हें इंटेंस बैक पेन की वजह से तकलीफ़ से जूझना पड़ा। सीधा उन्हें घर ले जाया गया था क्योंकि हॉस्पिटल नहीं, डॉक्टर पहुंची और मेडिकल हेल्प के बाद सेट छोड़कर वो डॉक्टर से मिली और डॉक्टर ने उन्हें सीधा घर भेजा। डॉक्टर उन्हें घर लेकर आए और वो अपनी फिल्म हिचकी की शूटिंग से पहले इतनी बिजी थी और इसके बावजूद वो कोई कमी नहीं रख रही थी।
जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे फिल्म की रिलीज से पहले की बात है। फिल्म के प्रमोशन के लिए वो पहुंच रही थी और तभी उनके साथ ये दर्द भरा हादसा हुआ। वो बैक पेन की वजह से वो काफ़ी तकलीफ़ में रही। एंटरटेनमेंट शो में बनाने का उनका बहुत मन था, लेकिन बैक पेन की वजह से 3 दिन तक रानी मुखर्जी सफ़र करती रही और उसके बाद उन्हें शूट करना ही पड़ा। इंजरीज़ में भी उन्होंने शूट किया था फिल्म हिचकी के लिए। ये कोई कम बात नहीं है दोस्तों। रानी मुखर्जी जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में रही। आज रानी मुखर्जी किसी भी पहचान की मोहताज नहीं, लेकिन ये भी सच है कि रानी मुखर्जी के पास भले ही किसी भी चीज़ की कमी ना हो, फिर भी रानी मुखर्जी एक ऐसी एक्ट्रेस है जो अपने बारे में बात करे ना करे, लोग उनके बारे में जानना ज़रूर चाहते हैं, लोग उनके बारे में बात करना ज़रूर चाहते हैं, क्योंकि रानी ने फिल्म हिचकी के बाद मर्दानी 2 को लेकर काफ़ी तारीफ बटोरी है। और ये सब जानते हैं कि रानी मुखर्जी की तारीफ क्यों होती है, क्योंकि वो अपना पेन अक्सर ही छुपाना जानती है। पति आदित्य के कई ऐसे व्यवहार हैं जो कि वो झेलती आई हैं। रानी मुखर्जी ने कई बार काफ़ी ज़्यादा दर्द सहा। अपने घर पर भी वो बुरे व्यवहार का सामना करने पर कभी खुश नहीं रहेंगी। पति बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, बहुत ही ज़्यादा रानी मुखर्जी से अलग हैं, फिर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में भी काफ़ी ज़्यादा खुद को कूल रखा। वो मीडिया से दूर हो गई और अपनी बेटी को उन्होंने मीडिया से दूर रखा। फिल्मों के लिए काफ़ी ज़्यादा वो एक्साइटेड रही हैं, लेकिन अपनी बेटी से वो दूर हो गई थी फिल्मों की शूटिंग के लिए। और इसमें काफ़ी ज़्यादा शक नहीं, उसमें कोई भी शक नहीं है कि रानी मुखर्जी वाकई में अपने आप को मेंटेन करना जानती हैं। फैमिली लाइफ में कभी भी वो गलत शब्द का प्रयोग नहीं करती, चाहे उन्हें एडजस्ट करना पड़े, उन्हें इससे कोई दिक्कत कभी भी नहीं रही है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। वेल दोस्तों, ये था हमारा खास प्रोग्राम आपकी फेवरेट रानी मुखर्जी की पास्ट करियर के दौरान का। जी हाँ, करियर के लिए उन्होंने काफी कुछ सहा। वो बहुत लकी खुद को मानती है कि YRF फिल्म प्रोडक्शन हाउस की ऑनर यानी कि आदित्य चोपड़ा ने उन्हें हमेशा अपनी फिल्मों को लेकर प्रेरणा दी है, क्योंकि रानी मुखर्जी ने मर्दानी 2 में काम किया और अब बहुत जल्द आप सभी को रानी मुखर्जी बंटी और बबली के दूसरे सीक्वल में नजर आएंगे। इस फिल्म में सैफ अली खान पचौदी भी रानी के साथ होंगे और साथ ही साथ इस फिल्म में 2 नए कलाकार होंगे। सिद्धार्थ के अलावा इस फिल्म में एक लीड एक्ट्रेस आपको नजर आएंगी। न्यू फ्रेशर को इस फिल्म में एंट्री करने का मौका मिलेगा। तो रानी की नई फिल्म का इंतजार बेसब्री से है और ऐसे ही रानी मुखर्जी के बारे में आप जानने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज और एक भी अपडेट मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को जरूर कर सब्सक्राइब। नमस्कार।